लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार पहले चरण के लिए जो उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरे हैं उनमें से तकरीबन 332 उम्मीदवार करोड़पति हैं और 252 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। आपको बता दें कि नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिस्पांस यानी एडीआर ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शामिल होने वाले 1624 उम्मीदवारों में से 1618 घोषणा पत्रों की जांच में पाया कि पहले चरण के चुनाव में भाग लेने वाले 252 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 उम्मीदवारों को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। 1618 में से 161 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केस की जानकारी दी है और 7 ने हत्या जैसे संगीन मामले में भी शामिल होने की जानकारी दी है। एडीआर रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 प्रत्याशियों ने हत्या की कोशिश से जुड़े मामले की घोषणा की है, जबकि कुल 1618 उम्मीदवारों में से 18 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले में शामिल है। इनमें से एक पर दुष्कर्म का आरोप है। वहीं 35 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हेट स्पीच से संबंधित मामले की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 77 में से 28, कांग्रेस के 56 में से 19, टीएमसी के 5 में से 2 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आरजेडी के सभी 4 उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के 7 में से 3, बीएसपी के 86 में से 11, डीएमके के 22 में से 13 और एआईईडीएडीएमके के 36 में से 13 उम्मीदवारों ने भी जानकारी दी है। उनके खिलाफ केस दर्ज है। इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों की संपत्ति की जानकारी भी दी गई। जो विश्लेषण के दौरान एडीआर को मालूम चला उसमें बताया गया है कि 332 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति की जो जानकारी दी है उसके हिसाब से उनके पास 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इनमें से 193 उम्मीदवारों के पास 5 करोड़ रुपए और उससे भी अधिक की संपत्ति बताई गई है, जबकि 1618 में से 277 ने अपनी संपत्ति का मूल्य 50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच बताई है। वहीं 436 उम्मीदवारों ने 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए के बीच अपनी संपत्ति की घोषणा की है, जबकि 573 उम्मीदवारों के पास 10 लाख से कम की संपत्ति है। तो लोकसभा चुनाव में यह तमाम जो रिपोर्ट है वो निकलकर सामने आ रही है। उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पर्चा भरने के दौरान जो शपथ पत्र जो इलेक्शन कमीशन के कार्यालय में जमा किए हैं उस कार्यालय में ये तमाम दस्तावेज उन्होंने सबमिट की है और इन दस्तावेजों में उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जो जानकारी दी है उसके अनुसार एडीआर ने जब इन तमाम दस्तावेजों की जांच की तो इन उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के साथ साथ इनके करोड़पति होने का खुलासा भी हुआ है। हालांकि ये सभी रिटेन में उम्मीदवारों के द्वारा ही दी गई जानकारी बताई गई है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।